शंकर भगवान को क्या सौभाग्य मिला? सिर पे गंगा जी। जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को मिला, कमंडल में गंगा जी। जो सौभाग्य बलि को मिला, चरणों को धोया। जो सौभाग्य जनक जी को मिला, जानकी जी को समर्पित किया, राम जी के चरण को धोया ना राम जनक जी ने। बोले उन्हीं चरणों को केवट ने धोया कि नहीं धोया? बोले धोया। आकाश से देवता फूलों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, ये सम पुण्य कुंज को नाही। केवट अनपढ़ है, केवट गवार है, केवट मल्लाह है। बोले कोई योग्यता है? कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ शंकर भगवान, कहाँ बलि, कहाँ जनक जी? उन्हीं चरणों को केवट को धोने का सौभाग्य मिला कि नहीं? और बल्कि भगवान ने किसी से कहा नहीं था कि हमारा चरण धो, जनक जी को भी नहीं कहा था। लेकिन केवट तो ये कहता है कि हे प्रभु, यदि इस रास्ते से आपको जाना है तो हमसे चरण धोने के लिए आप कहिए, कहें आप कि केवट मेरा चरण धो दो। सुनिए, देखिए कितना अद्भुत प्रसंग है। केवट ने क्या कहा? जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदम पखारन कहू। आप कहिए। क्यों केवट कह रहा है? आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो उसका मूल्य चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, कैसे सहज मिल जाएगी? मूल्य देना पड़ेगा। और यदि देने के लिए नहीं हो तो जिसकी वस्तु है वो दे दे। सुनिए, आपको कथा कैसे मिल रही? आपको सुशील भैया मिल गए तो आप सुन रहे। हम सुना रहे क्यों? कि हमको ये मिल गए तो हम सुना रहे इनके माध्यम से। केवट यही बात कह रहा है, चरण आपके हैं, आप धुलाना चाहो तो कोई क्या कर लेगा जी? हम धोएंगे। हम में योग्यता हो या ना हो। अब भगवान का चरण है, भगवान चाहे जिससे धुलवावे। केवट कहता है यदि हम में भक्ति है, गंगा जी शिव जी के सिर पर होंगी, गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में होंगी। यहाँ तो केवट के चरणों में गंगा जी बहती है। मैं भक्ति पथ का पथिक हूं। गंगा जी कौन है? राम भगति जह सुरसरी धारा, गंगा जी की धारा में रहने वाला केवट। ये नहीं कहा कि मैं आपका चरण धोना चाहता हूं। केवट ने कहा आपको जाना हो तो दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, ये घाट से थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था दिखाई दूर, थोड़ा ही पानी, मैं रास्ता बता दूंगा। बोलो, भगवान को रास्ता बताया। केवट के अटपटे वचन तो हैं, लेकिन उसके अंतःकरण में जो प्रेम है भगवान उसको देख रहे हैं। इसलिए लिखा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे लेकिन प्रेम में लिपटे हैं। और भगवान को यही प्रिय है। भगवान को कपट नहीं प्रिय। कपट का अर्थ होता है कम प्रेमम पटवताचरे। कपट नहीं प्रिय। मोहि कपट छल छेद्र न भावा।
अच्छा क्या लगता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। अयोध्या में क्या हुआ था? कपट, कपट। वहां भी आजकल कथावाचक बहुत बढ़ गए, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही, लेकिन वो कथा मंथरा वाली हो रही है। रचि पचि कोटिक कुटिल पन कीन सि कपट प्रबोध, कहे से कथा सत सवति कहे जेहि विधि बाढ़ विरोध। सनातन धर्म उन्मूलन के लिए कथाएं हो रही हैं। एक उद्देश्य है सनातन धर्म का कैसे उन्मूलन किया जाए। और हमारे कारण, हमारी गद्दारी से हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। और क्या हुआ? हम आजाद हुए, हमारी प्राइमरी शिक्षा क्रिश्चियन लोगों को दे दी गई, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। हमारा इतिहास कम्युनिस्टों को दे दिया गया, जो रावण की छींक से सीता जी को उत्पन्न करते हैं। हमारा इंटरटेनमेंट जिहादी मुसलमानों के हाथ में है, हमारे पास अपना कुछ नहीं, हम अपनी शिक्षा नहीं दे सकते। और ये जो प्रचार हो रहा है उसमें मंथरा वाला प्रचार, कैकेयी माता प्रभावित हो गई। कैकेयी माता से अधिक राम जी से प्रेम करने वाला कोई नहीं था। कैकेयी माता ने जो समाचार सुना, क्या कहा? राम तिलक जो साँच ही काली, देव मांग मन भावति आली। ये प्रेम था। तू प्राण मांगे तो प्राण दे सकती हो, इतना सुंदर समाचार तुमने सुनाया। लेकिन उस मंथरा ने आगे क्या किया? कुसंग का रंग ऐसा लगा, मंथरा के प्रभाव में आ गई, उसने कथा में परिवर्तन किया। क्या? दशरथ जी ने यह संकल्प लिया था, रामय देव काली जुअराजू कल। और कैकेयी जी को इसलिए नहीं बताया कि मैं कैकेयी जी को बताऊंगा। आजकल बोलते हैं सरप्राइज देंगे हम तो। दशरथ जी भी सरप्राइज में रह गए। अब उसका देखिए क्या लाभ इसने उठाया। क्या बोल रही है? भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। अरे तुम्हें आज पता लगा? ये तो 15 दिन से सब समाचार चला। लो, जो कल की बात है उसको 15 दिन पीछे ले गए। अब आपको बताया इसलिए नहीं गया, आपके बेटे को इसलिए भेज दिया गया कश्मीर। पठे भरत भूप न नियौरे। राजा ने क्यों भेजा जानती हो? कि तुम्हारी सबत जो कौशल्या जी है ना, उनके कारण राम मातु मत जानव रौरे लो, भेद बुद्धि पैदा कर। सरस्वती माता बैठ के समझा रहे। अयोध्या जी में कुसंग आ गया, कैकेयी प्रभावित हो गई, अयोध्या जी उजड़ गई। तो आज दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? बोलिए, आप पूछ रहे थे। उससे अच्छा समय तो नहीं। ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा, ये समाज इस प्रकार से दूषित हो रहा है, विखंडित हो रहा है। लेकिन चिंता मत करो, जहां सत्संग का रंग है वहां भगवान की कृपा है। वही राम जी कुछ दूर आगे बढ़े, केवट मिला। केवट पर कैसे कृपा भगवान ने बरसाई। केवट को आज्ञा दिए, बेगियानु जल पाय पखारो, होत बिलव
तारे पारो। मेरे चरण दो। केवट राम रजाय से पावा, पाने कठोता भरे ले आवा। अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा। केवट जब भगवान के चरणों को धोने लगा, यहाँ ऐसी ऐसी कृपा भगवान ने बरसाई है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो केवट भगवान के चरणों को देख रहा है और उसने बात ऐसी कही है, आपके चरणों का दोष नहीं, आपके चरणों में जो रज है ना, जिससे अहिल्या जी का उद्धार हुआ। रावण दोष न पायन को, पग दूरी को भूरी प्रभाव महा है। भगवान के चरणों को खूब मल के धो रहा है। गौतम तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मुनि दीजिए। रेखन में गड़े कण केते देख देख धो, नाथ एक पगते खड़े आते न कीजिए। अच्छा, एक पांव कटौते में रख के धो रहा है तो भगवान एक पांव से खड़े हैं कि नहीं? बड़ी देर तक धो रहा है तो एक पांव से कब तक खड़े रहेंगे? तो भगवान ने कटौते वाला चरण इधर रख लिया, दूसरा वाला चरण रख दिया। तो केवट ने कहा आपने गड़बड़ कर दिया, गीले पांव में फिर से रेती लग गई, मुझे पुनः धोना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा बड़ी देर से एक ही चरण धोए जा रहे हो, मैं एक पांव से खड़ा हूं। तो केवट ने कहा प्रभु मैं समझ सकता हूं, एक पांव से खड़े होने में आपको कठिनाई हो रही है, तो मैं आपको एक सहारा बताऊं। जो सारे संसार के सहारे हैं, केवट उनको सहारा बता रहा है। ध्यान से सुनिए। नाथ एक पगते खड़े या तेन कीजिए, चाहो अवलंब तो रघुराज जो विलंब बिनो, नाथ मोरे माथे पर हाथ धर दीजिए। अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, हमको चकाचक चरण धोने दीजिए। धोने में गड़बड़ी हम नहीं करेंगे। आपको देरी हो रही है, एक पांव से खड़े होने में कठिनाई हो रही है, आपको सहारा बता रहा हूं। ये नहीं कहा मेरे सिर पर आप अपने कर कमल की छाया कर दीजिए। भगवान का चरण केवट के हाथ में और भगवान का हाथ केवट के सिर पर। ऐसी अभिलाषा किसको नहीं होती जी, किसको नहीं होती। अब इसीलिए कथा को खींच करके इधर ले आओ। विवाह में हम रह जाते तो वही, अब सारी कथाएं थोड़ी थोड़ी छू करके देते हैं। जिन चरणों को जनक जी ने धोया, केवट इन्हीं चरणों को धो रहा है और अनुराग पूर्वक अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। भगवान का अवतार है,
इन्हीं दीन जनों के लिए हुआ है। हमें भी कहना चाहिए, हम दीन जनों को राघव जो अवलंब आपके चरणों का। केवट ने चरणों को धोया, चरणामृत पान किया। केवट ने कहा, प्रभु आप भव सरिता के केवट हो, मैं इस सरिता का केवट हूं। और हमारे यहाँ घाट का ये नियम है, जो यात्री पहले आवे वो पहले जावे पार, जो बाद में आवे वो बाद में जावे पार। आप तो बाद में आए हो, यहाँ यात्री बहुत सारे खड़े। भगवान ने कहा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा। केवट ने कहा जिनको पार जाना है उन यात्रियों को आप नहीं देख रहे हैं प्रभु, यही तो कष्ट है। हम कब से इसी मझधार में पड़े हैं। केवट इधर के लोगों को उधर ले जाता, उधर के लोगों को इधर ले जाता है, अपने यही पड़ा हुआ। हम पार नहीं गए। आप पार जाने की बात जब करने लगे तो मुझे पार जाने की बात याद आई। ये पार करने वाले आ गए हैं, पार जाने की बात कर रहे हैं, तो हमें पार जाने की बात याद आ गई। संसार में हर प्राणी भूला हुआ है तो उसको भी पार जाना है। बस ये बात भूल चुका, केवट को बात याद आई। बोले भाई हमको जाना है नहीं पार, यहीं डूब के मर जाना है, 84 के चक्कर काटना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहे मर रहे हम। हमको कोई कष्ट नहीं हो रहा, बड़ी आसानी से जीवन जी रहे हैं। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते। एक बार सूर्योदय हुआ तो 21,600 श्वास हमारी चली गई, और ब्रह्म मुहूर्त में सोए तो और अधिक गई। आदित्यश्च गता गतः मुहुर्मुहुः संचीयते जीवनम। हमारा जीवन गया इतना, हमारे ऊपर कोई असर नहीं। आदित्यश्च गता गतः मुहुर्मुहुः संचीयते जीवनम व्यापारे बहुकार भार गुरुभे कालो न विज्ञायते। कोई हॉस्पिटल भाग रहा है, कोई कचहरी भाग रहा है, कोई ऑफिस भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, दुकान जा रहा है, भाग रहे हैं। प्रतिदिन की वही दिनचर्या।